बच्चों कैसे आप लोग। हमारा पावर और बेस मैथमेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके अंदर अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट्स करके पूछ सकता है कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं उसके लिए अगेन वीडियो प्रिपेयर कर लूँगा। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर वो है विच इज़ लीनियर इक्वेशन। क्या बच्चों? लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन होती है, इसको लीनियर कह दें, कुछ भी कह दें आप, ठीक है। उसको आपने सॉल्व करना होता है। उसकी मेथड्स है, कुछ तरीके हैं जो बच्चों को नहीं पता होते और इस वजह से बच्चे एग्जाम्स में अच्छी मार्क्स नहीं ले पाते। तो आज मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा और आप सीखें, लिखें, कॉपी के अंदर लिखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस से बेटरमेंट आती है। सो लिखना, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुक के अंदर लिखोगे, कॉपी के अंदर लिखोगे, नोट करोगे, नोट्स बनाओगे तो और भी अच्छा होगा। सवाल करोगे कमेंट्स में तो और भी अच्छा होगा। अगर एक्सरसाइज का बोलोगे वो मैं दे दूंगा, वो तो और भी अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा है। आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, आप कामयाब होगे, ठीक है, और इज़्ज़त आपकी होगी। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपको वीडियोस के बारे में पता लग सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन गिवन होती है लाइक दिस। ओके बच्चों, मेरे पास 11 है, x है इज इक्वल टू, मेरे पास ये 7 है, लेट्स सपोज मेरे पास ये 7 है। इस तरह से इक्वेशंस गिवन होती है, उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या होता है, फाइंड करना होता है x। हमें क्या करना होता है बच्चों, x फाइंड करना होता है। तो x को फाइंड करने के लिए हो सकता है दूसरे टीचर्स आपको मुख्तलिफ वे बताए, डिफरेंट वे बताए, बट मैं आपको बताऊंगा जो वे हमारा है वही बताऊंगा। सही है बच्चों? तो अब आपने देखा बच्चों, x हमें फाइंड करना है, इक्वल की सिंबल है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 7 यहाँ पर सेम ही रहेगा। समझ में आई बच्चों आपको बात? क्या 7 यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब बच्चों ये यहाँ पर प्लस का है, ये जो 12 है। अब रूल है मैथमेटिक्स का कि इक्वल की इस तरफ जो चीज़ प्लस में है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। अब इस 12 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे, ये यहाँ पर मतलब प्लस है, समझा जाता है कि यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। क्या बच्चों? और ये माइनस ये रहा, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? ओके, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना तो समझ में आएगा। बच्चों ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन एक मेरे पास 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है हमें? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि x की साइड वाली तरफ जो भी वैल्यू है उसको इस तरफ ले जाओ। अब ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस समझा जाता है, ये नहीं पर समझा जाता है। तो दिस वैल्यू इज योर प्लस, व्हेन दिस विल शिफ्ट टूवर्ड्स द इक्वल अपोजिट साइड ले जाएंगे इसको, तो ये यहाँ पर मैं ले आया इसको, तो ये हो गया मेरा माइनस, यहाँ पर प्लस था और ये वाली माइनस ये है एक्स के सामने। ओके, अब बच्चों अगर 7 में माइनस कर दूँ 12 से, तो वैल्यू तो फिर भी माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 कट हो गया तो बाकी बचा -5। एम आई राइट? तो आंसर आ गया हमारा 5। ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? क्योंकि इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, तो ये कैंसिल हो गए। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो मतलब x की वैल्यू जो हमारी आई वो 5 आई है। कितनी आई है बच्चों? इसी तरह से मैं आपको एक और करवा दूँ बच्चों। मेरे पास 3 है प्लस x है इज इक्वल टू है, और ये मेरे पास 9 है। तो सेम रूल है, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। तो ये जो 3 है इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है, प्लस समझा जाता है, इट इज़ द कंसिडर्ड टू दैट दिस इज वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव प्लस। सो एक्स मैं यहीं पर रखूँगा, 9 मैं यहीं पर रखूँगा, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। इक्वल की इस तरफ है, ये इक्वल की। अब ये 3 जो है इसको इस तरफ लेके जाऊँगा मैं, तो रूल है कि प्लस का वैल्यू माइनस का हो जाता है, तो -2। जब इससे हम माइनस करेंगे 2, 9 से 2 माइनस हो गए तो बच्चों कितने बचेंगे? 7। सो x की वैल्यू है हमारे पास 7।
ये तो बहुत इजी था, दिस इज़ वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा कुछ हम डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ देंगे आपको, डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ समझाएंगे आपको, उसको ज़रा गौर से सुनना। इसको भी गौर से सुना होगा आपने, मुझे उम्मीद है। इसको ना समझ में आए फिर भी कमेंट में पूछ लें, ठीक है बच्चों। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है, आप ध्यान से सुनना, गौर से सुनना तो समझ में आएगा। इसको मैं साफ कर दूँ और एक और अच्छी सी एग्जाम्पल दे दूँगा आपको। सुनोगे अच्छे से तो समझ में आएगा, ध्यान से सुनोगे। और दूसरी बात है लिखना, लिखोगे नहीं जब तक। मैं ये बात कहता हूँ भाई, स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक और इक्वेशन है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। 4x ओके प्लस 3 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ओके बच्चों, नोट 8, मैं इसको 9 कर देता हूँ, ओके बच्चों, ये 9 कर देता हूँ। अब इस तरह की वैल्यूज़ को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको ज़रा गौर से सुनना, गौर से ध्यान से सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बच्चों मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये लिखना है x 4x ओके। अब ये वाली जो ये 9 भी आप लिखते हैं यहाँ पर। अब ये प्लस है इस तरफ, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा, सो दिस विल बी सब्ट्रैक्ट, माइनस की हो जाएगी, नेगेटिव, सो -3 ओके बच्चों, -3 मैंने कर दिया, गुड। 4x विल रिमेन सेम हियर, इक्वल विल रिमेन सेम। अब 9 से 3 कट हो गए तो यहाँ पर जस्ट बचेगा 6, 3 चले गए तो 6। अब बच्चों एक और चीज़ है, अब ये जो 4 है, दिस 4 इज मल्टीप्लाइड विथ x। अब मल्टीप्लाई के रूल लिए क्या रूल है, अगर इक्वल आ जाए, बीच में इक्वल आ जाए, बिटवीन इक्वल है, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस नहीं है, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड। अब ओनली x में यहाँ पर रखूँगा, 6 में रखूँगा। अब ये जो 4 है इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। प्लस माइनस के लिए क्या था कि प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी और माइनस की प्लस में। अब अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, ये x के साथ मल्टीप्लाई में ज़र्ब में है, जब ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ मैं इसको लेके आया, इसको मैंने डिवाइड में रख दिया, ठीक है बच्चों। तो अब जो होगा x इज इक्वल टू, इसको 2 की टेबल 3 टाइम, इसको 2 की टेबल 2 टाइम। तो मेरा जो आंसर आया है वो क्या है बच्चों, बताओ, 3/2, ये आंसर आया है मेरा, x का आंसर ये है। नहीं आया समझ में? चलो इसको और एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, गौर सुना, या इसी को मैं अगेन कर रहा हूँ, आप समझना गौर से। नहीं दूसरा लेते हैं, ये भी चलो दूसरा ले लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। चलो एक और वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, हम आपको एक और वैल्यू देते हैं अच्छी, 2 + 14x इज इक्वल टू 13। ये भी बहुत आसान है, दिस इज वेरी मच इजी, आप लोग कर लो, मैं आपको करवा रहा हूँ। अब बच्चों ये प्लस का है, सबसे पहले इसको हमने सॉल्व करना होता है। ये प्लस का इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 14x रख दूंगा यहाँ पर, इस तरफ इक्वल दे दूंगा, 13 दे दूंगा, और ये इस तरफ आ गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब इससे मैं जब 2 माइनस कर दूंगा तो 28 बचेगा, ये 14x बचेगा, क्या, ये 14x, ओके बच्चों। अब ये सॉल्व करना है हमें, ये 14x, तो x यहाँ पर सेम है, 28 यहाँ पर मैं रख दूंगा, ये वाले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है 14, तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मैंने इसको डिवाइड में रख दिया, ओके। ये कुछ इस तरह होता है बच्चों। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू, इसको 14 की टेबल 1 टाइम, इसको 14 की टेबल 2 टाइम, तो मेरा आंसर आया 2, x का आंसर आ गया 2। आ गया समझ में? गौर से फिर से इसको बैक करके सुनो गौर से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ये सिखाने का, ठीक है। आप हमें फॉलो करो, कामयाब हो जाओगे, ठीक है बच्चों। एक और एग्जाम्पल करवाते हैं, प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे आपको, जो कहोगे आप कहोगे तो और भी वीडियोज़ के लिए बना देंगे, ठीक है। पर वीडियो कंप्लीट देखनी है आपने, तो ही समझ आएगा, वरना नहीं आएगा बच्चों। एक और एग्जाम्पल आपको दिखा दें हम, वो भी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ा बड़ा है, देखना आप लोग।
अब बच्चों ये है यहाँ पर 9 + 5x, ओके बच्चों, इज इक्वल टू 3x, ओके, +13। अब इस तरह की वैल्यू को 9 + 5x इज इक्वल टू 3x + 13, ऐसी वैल्यूज़ के साथ आप कैसे कोप अप करोगे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल रूल है। फॉर दिस वी हैव गॉट वेरी सिंपल रूल। इसके आपको समझा रहा हूँ मैं कि ये कैसे होता है। अब बच्चों इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि लाइक टर्म को आप कलेक्ट करो, मतलब जिसके साथ x है, जिन वैल्यूज़ के साथ x कनेक्टेड है उसको एक तरफ ले जाओ, और जिनके साथ x कनेक्टेड नहीं है, लाइक ये देखो इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x है, तो इस और इस वैल्यू को एक तरफ ले जाओ, और इसके साथ x नहीं, इसके साथ भी x नहीं है, तो उनको एक तरफ ले जाओ। ये रूल होता है। तो बच्चों आके आओ, सबसे पहले हम करते हैं x को कलेक्ट। ये 5x यहाँ पर रहने दो आप, ठीक है बच्चों। अब ये 3x मैं इक्वल के इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -3x, ओके, इक्वल आ गया। 13 मेरा इस तरफ ऑलरेडी प्लस का है, सही है। अब ये माइनस जो है मैं इस तरफ, ये 39 है जो मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये 9 हो गया माइनस। ठीक, आई बात समझ बच्चों आपको? नहीं आई? चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। अब बच्चों हमने कहा कि हम x की वैल्यूज़ को एक साइड रखेंगे, ठीक है। तो x की एक वैल्यू तो मेरे पास 5 है, ये मैंने उठा के यहाँ पर रख दी, ओके। अब देखो इक्वेशन के अंदर कोई और x है, हाँ है, हमारे पास 3x मिल रहा है, तो 3x इस तरफ है इक्वल के, तो इसको इस तरफ लेके आया मैं, ये देखो इस तरफ लेके आया, तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस का था, प्लस समझा जाता है, मैंने आपको समझाया, तो ये माइनस हो गया। अब मैंने देखा कि 13 तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब ये वाला जो है ना, अब 5x की कोई भी वैल्यू नहीं, अब ये और ये इनके साथ x नहीं, तो ये वाली जो है 9, इसको मैंने उस तरफ करना था, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो इनके साथ भी x नहीं, तो x वाली एक तरफ रखनी है, और खाली जो हमारे पास नंबर से वो एक तरफ रखनी। तो मैं इसको, ये प्लस का था, इस तरफ आ गया तो माइनस का हो गया। अब आप करो, इक्वल दे दो। अब 5 में से 3 चले गए बच्चों, 5 में से 3 हमने कट कर दिए, 3x कट कर दिए, तो बाकी बचेंगे 2x। ऑब्वियसली 2x ही रिमेन होंगे, बिकॉज 3 मैंने इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर दिया, कट कर दिया, 3x मैंने कट कर दिया, तो बाकी बचा 2x, ओके बच्चों। अब अगर मैं 13 में से 9 को कट कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो हेयर आई विल हैव 4, मेरे पास 4 बचेंगे, नो डाउट। 13 में से 9 कट हो गए, तो 4 रिमेन होंगे। अब क्या रूल है बच्चों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू, ये 4 तो है बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी, दिस 4 इज हेयर, नाउ दिस इज मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है x के साथ में, तो ये जब इस तरफ आएगा, ये इस तरफ मैं इसको लेके आ रहा हूँ, आई एम ब्रिंग हेयर टू अपोजिट साइड, तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, दिस 2 विल बी डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 2 की टेबल 2 टाइम, इसको टेबल की 1 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये मैं भी आपको नजर ना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज वेरी सिंपल बच्चों, ओके। और एग्जांपल देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, समझ में आएगा। एक नहीं 2 बार सुनना, फिर ज़रूर समझ में आ जाएगा। एक नहीं तो 2 बार सुनोगे तो लाजमी आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप गौर से सुनना, ठीक है। हर टीच हो सकता है कि आपको बुक्स के अंदर इसको सॉल्व करने के मेथड्स अलग मिल जाए, अलग अलग बुक्स के अंदर, लेकिन आंसर सेम आएगा, ये बात। और ये मेथड भी बहुत अच्छा है जो मैं आपको कर रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप बच्चों एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। हमारे पास है 4 माइनस 3x इज इक्वल टू, ओके, 8 प्लस ओनली x, खाली x, ठीक है बच्चों, 8 प्लस x। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि भाईजान आप x को एक जगह रख दो और वेरिएबल्स को एक जगह रख दो। तो मेरे पास यहाँ पर 3x माइनस है, इसके सामने माइनस है तो मैं माइनस रखूँगा, मैंने माइनस की वैल्यू रख दी, ठीक है, रख दी। अब देखो इक्वेशन के अंदर कई और पर x है, हाँ ये रहा, दिस इज द x है, तो इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का इस तरफ आ गया तो माइनस, इक्वल 8 तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं 8 को रखूँगा, ओके बच्चों। सो नाउ ये मेरे पास प्लस का है 4, इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 4। ध्यान से सुनो, गौर से,
ये मेरे पास प्लस का है, इस तरफ चला गया तो माइनस का। ओके, अब मैंने वैल्यूज़ को कलेक्ट कर लिया, एक्स वाली एक्स की साइड रख ली और नंबर वाली नंबर की साइड रख ली। अब मैं इसको कट शट कर लूँ इधर उधर, तो इक्वल 4 में से 4 8 में से 4 गया तो बाकी 4 बचेंगे। अब जिसके सामने भी माइनस है इसके सामने भी माइनस है, तो ये हो जाएंगे -4x, क्योंकि वैल्यू सेम है, ओ सॉरी सिंबल सेम है, तो ये प्लस हो जाएंगे और माइनस आ गए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ये जो है ये जो हमारा चला जाएगा इस तरफ, किस तरफ चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस तरफ, आपको मैं बता रहा हूँ। ये इक्वल, ये 4 सेम, अब ये मल्टीप्लाई में ये जब इस तरफ चला जाएगा, ये आ गया तो डिवाइड में हो गया, तो x इज इक्वल टू, इसको 4 की टेबल 1 टाइम, इसको 4 की टेबल 1 टाइम, ये माइनस, तो हमारे पास बचेगा -1, x -1, ये आंसर बचा है हमारे पास। इजी था? नहीं था इजी, कोई बात नहीं, अगला लेक्चर बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा। ये बस इसका इंट्रोडक्शन था, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर पेपर के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर के अंदर आपके पास सवाल आते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग कर जाओगे। अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करो, जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करके हमसे पूछ लो, हम आपको समझाने के लिए बैठे हैं। वी आर हेयर टू गाइडिंग यू। हम मेंटर हैं, हम इंस्ट्रक्टर से आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बेटा इस तरह से आपने पढ़ना है, आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़। और ध्यान से सुनना लेक्चर को, तभी समझ में आएगा। एक दफ़ा नहीं समझ में आए 2 दफ़ा सुन लो, क्या खर्चा है आपका? आपको तो पढ़ना ही है, आपको तो पेरेंट्स ने इसीलिए ही छोड़ा हुआ है कि पढ़ो, वरना काम तो बहुत है दुनिया में। आप उनके काम भी आ सकते हो, आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो, आपसे वो काम भी करा सकते हो, बहुत मुश्किल वाले काम। लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे परेशान हो आगे चले, या उनको फ्यूचर में कोई तकलीफ़ हो। वो आपके बारे में भला सोचते हैं, हमारे बारे में भला सोचते हैं। इसलिए आप पढ़ो, मेहनत करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपनी कदर करो, अपने पेरेंट्स की कदर करो, और जो आपके पेरेंट्स की आप में उम्मीदें हैं, आपके साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आप करो। ज़रूरी है, आपकी इज़्ज़त होगी यहाँ भी और आगे भी, ये बहुत ज़रूरी है। आप कर लें, लिख लें तो समझ आएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लें, फिर हम बैठे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा, जिस मेहनत करो। बाय बाय।